जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ जाता है और उसकी फांसी के बाद उसके घर वालों को, उसके खानदान को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। और उनको जल्दी जल्दी दफनाने की जाती है। और इसी तरह बलोचिस्तान में अकबर भुट्टी को एक गार में घुस के मारा जाता है, कत्ल किया जाता है और उसके घर वालों को उसका जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। इसी तरह इस मुल्क में पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया जाता है और उनके कातिलों को मुल्क से बाहर फरार करा दिया जाता है। और एक और मुल्क का मुंतखब वजीर आजम, मुल्तान के भाइयों, मैं इस बात की गवाह हूं कि जब जिला वतनी के दौर में मेरे दादा का इंतकाल हुआ तो वहां से मेरे वालिद को यहां पाकिस्तान आके जनाजा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। मेरे वालिद को अपने वालिद की, जिसका वो बहुत दावेदार बेटा था, उसको महल में उतारने की इजाजत नहीं दी गई। जब मेरी माँ वहां पर जान दे रही थी तो उसका 50 साला रफीक यहाँ पर जेब काट रहा था। और आज जब वो बीमार है, उसकी माँ का इंतकाल हो गया है, तो आज भी वो अपनी माँ को लहर में उतारने पाकिस्तान नहीं आ सका। तो क्या ये अपने जाती दुखों की बात नहीं है? बात ये है कि हमेशा ये सलूक अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों किया जाता है? मुझे जवाब दो मुल्तान वालों, हमेशा आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ ये सलूक क्यों किया जाता है? और दूसरी तरफ 10-20 साल बंदूकों के जोर पे हुकूमतें की जाती हैं, आइन को तोड़ा जाता है, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मजालिम उठाए जाते हैं। लेकिन क्या, मुझे बताओ, क्या मुशर्रफ को एक दिन भी जेल में रख सका कोई? मुल्तान वालों हाथ उठा के बताओ, क्या कोई भी किसी ने देखा कि मुशर्रफ को एक दिन भी जेल हुई हो? ना सिर्फ ये कि उसको जेल नहीं हुई, बल्कि उसको रातों रात पाकिस्तान से फरार कराकर लंदन पहुंचा दिया गया। और किसी अदालत में इतनी जुर्रत है कि मुशर्रफ को खींच के पाकिस्तान वापस लेकर आए? बोलो, किसी अदालत में इतनी जुर्रत है? तो ये सवाल मैं आज मुल्तान के अपने गयूर अवाम के पास छोड़कर जा रही हूं कि हमेशा ये सलूक आपके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्यों होता है? क्या कसूर था यूसुफ रजा गिलानी का, कासिम गिलानी का, हैदर गिलानी का? और मूसा गिलानी का? क्यों? क्योंकि वो हमारी आंख से मुलाकात का बंदोबस्त कर रहे थे। उनको एक मुज़हिका खेज इल्जाम 50 रुपए के ताला तोड़ने के इल्जाम में उनको जेल भिजवा दिया। अब्दुल कादिर गिलानी, मूसा गिलानी और मैं अपने इनके चारों बेटों को सलाम पेश करती हूँ कि उन्होंने जुल्म बर्दाश्त कर दिया, लेकिन वो झुके नहीं। और फिर गयूर अवाम, मुल्तान के गयूर अवाम ये इतना बुज़दिल है कि
पीपल्स पार्टी का जलसा है तो मैं अंदर आ जाऊं, और अगर हुकूमती जलसा है तो मैं बाहर से वापस चला जाऊं। जमात इस्लामी के जलसे में कोरोना नहीं आता, हुकूमती वज़रा के जलसों में कोरोना नहीं आता। कोरोना पहले कहता है कि 300 अफराद को गिनता हूं, अगर 300 अफराद है तो अंदर नहीं आऊंगा, 300 अफराद से ज्यादा लोग हैं तो अंदर आ जाऊंगा। लेकिन ये लॉकडाउन, याद रखना, ये लॉकडाउन जो है ना, ये ऑपोजिशन के ऊपर लॉकडाउन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन आज मुल्तान का ये जलसा और जम्मे गफीर देखकर मुझे पता चल गया है कि अब पाकिस्तान की अवाम इमरान खान का लॉकडाउन करने वाली है। कोविड 18 से पहले कोविड 19 से पहले कोविड 18 को घर भेजना बहुत जरूरी है। कोविड 18 जिसका नाम इमरान खान है, वो कोविड 18 जब घर चला जाएगा तो कोविड 19 भी घर चला जाएगा इंशाअल्लाह। और एक सेकंड देखो, कोरोना समेत पाकिस्तान को लगने वाले वायरस, महंगाई का वायरस, बेरोजगारी का वायरस इलाज किया जाए। और जो इस वक्त 22 करोड़ अवाम के ऊपर मुसल्लत है, जरा कोरोना वायरस के पीछे छुपने वालों जवाब दो, मुल्क की मईशत को कौन सा वायरस लगा है? मुल्क की तरक्की को कौन सा वायरस लगा है? अवाम के रोजगार को कौन सा वायरस लगा है? निजाम अदल को कौन सा वायरस लगा है? गंदुम की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? चीनी की चोरी को कौन सा वायरस लगा है? महंगाई को कौन सा वायरस लगा है? मैं जानती हूं मुल्तान वालों के उस वायरस का नाम मुल्तान की आवाम जानती है। जरा बताओ, जरा एक मिनट, एक आवाज में मुझे बताना कि मुल्क को जो वायरस लग गया है उसका नाम क्या है? आवाज नहीं आई, फिर से बताएं। पाकिस्तान की आवाम जानती है और उसका नाम है इमरान खान।
झंडा का झंडा। एक और बात, जब इलेक्शन होने वाले थे ना 2018 के जनरल इलेक्शन, याद है किस तरह जनूबी पंजाब सूबा इत्तेहाद बना था? उसमें से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को तोड़ शामिल किया गया और उस जनूबी पंजाब महाज के जो सुरगना आज वो आटा और चीनी चोरी के मुलतबिस पाए हैं। झंडा नीचे कर, झंडा नीचे कर। उन लियोगे, ये झूठे वादों पे एतबार नहीं करोगे इंशाअल्लाह। अच्छा जरा ये भी बताना, अच्छा एक बात और बताना, आपकी मुल्तान की रैपिड बस कैसी चल रही है? आपकी जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मेट्रो बस बनाई थी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? धक्का तो नहीं लगाना पड़ता ना? भाई पेशावर के अवाम के साथ मुझे हमदर्दी है। पहले कहता था मेट्रो बस कभी नहीं बनाऊंगा, जंगला बस कहता था। फिर पूरी अवाम ने देखा कि ना सिर्फ उसने थूक कर चाटा, मेट्रो बस बनी। भाई वो बस चल कम रही है, जल ज्यादा रही है। और 10 रुपए की टिकट का वादा करने वाला 250 रुपए की टिकट दे रहा है और लोगों को कहता है कि उतरो और पेशावर की मेट्रो बस को धक्के लगाओ। मुझे तो रोज ये डर लगा रहता है कि खुदा न खास्ता पेशावर में कोई हादसा ना हो जाए। मैं रोज दुआ करती हूँ कि पेशावर के अवाम को अल्लाह ताला पीटीआई की हुकूमत से महफूज रखे, लेकिन यही दुआ मुल्तान वालों में आपके लिए भी करती हूँ और यही दुआ मैं पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के लिए भी करती हूँ, क्योंकि वही अनाड़ी पाकिस्तान की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। वही अनाड़ी और नालायक और नाअहल पाकिस्तान की बस चला रहा। दो सेलेक्टर्स मिलकर पूरी कुव्वत के साथ उस बस को धिक्का लगा रहे हैं, लेकिन वो बस चलने का नाम ले रही है। और फिर एक और बात, जो मीडिया पे जिसका बड़ा प्रचार किया जाता था, मीडिया पर जिसका बड़ा प्रचार किया जाता था, कहते थे कि इमरान खान बंदा ईमानदार है। भाई सबूत मौजूद है, लेकिन बंदा ईमानदार है। स्टेट बैंक ने 23 खुफिया अकाउंट्स पकड़ लिए, लेकिन बंदा ईमानदार है। बशीर मेमन ने गवाही दी, लेकिन बंदा ईमानदार है। एक और बात, आप लोग जानते हो कि इस हुकूमत के अपने ऑयल के प्लांट्स हैं। जानते हो कि इस हुकूमत के अपने फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं और उन्होंने जानबूझकर एलएनजी की इंपोर्ट को देर की, उसमें ताखीर की, क्योंकि फर्नेस ऑयल के जो प्लांट्स हैं उसके जितने
गैस के बिल मिलेंगे, लेकिन बंदा ईमानदार है। सिलेक्टेड ने, ये सिलेक्टेड कठपुतली इमरान खान ने खुद ये इतराफी जुर्म किया कि गंदम इंपोर्ट करने में देर हो गई, जिसकी वजह से 200 अरब का डाका अवाम की जेबों पर पड़ा, लेकिन बंदा ईमानदार है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ कि गंदम की कटाई के दौरान आटा मार्केट से गायब हो गया, लेकिन बंदा ईमानदार है, क्योंकि आटा चीनी माफिया चोर ये खुद है और ये उसके घरों के खर्चे चलाते हैं, इसलिए बंदा ईमानदार है। और फिर कहता है कि मैं कारोबार नहीं करता। ओ भाई, कारोबार करने में मेहनत करनी पड़ती है। कारोबार इज्जत वाले लोग करते हैं, जिनको कमा के खाना आता है। कारोबार घर बैठकर दोस्तों की लूट मार की कमाई करने वाले कारोबार नहीं किया करते। और जब आपके दाएं बाएं आगे पीछे एटीएम मशीन मौजूद हो तो कारोबार की जरूरत किसको पड़ी है भाई? जब सारी जिंदगी दूसरों की जेबों पर गुजारा किया हो तो कारोबार कर मेहनत करके कमाने की क्या जरूरत है? जब कोई बनी गाला का महल बना दे, जब कोई जमान पाक वाला घर बना दे, जब आटा चीनी चोरी से काम चल जाए, तो फिर कारोबार करने की क्या जरूरत है भाई? और फिर कहता है कि इमरान खान ना खाता है ना खाने देता है। आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है कि नहीं सुना? आसिम सलीम बाजवा का पिज्जा स्कैंडल सुना है या नहीं सुना? एक आपकी जरा पिज्जा का नारा लगाओ। वो जो सरकारी मुलाजिम जो आपके टैक्स से पैसे और तनख्वाह लेता था, उसने अचानक अरबों रुपए के असासे बना लिए, और वो जब इस्तीफा देने आया तो उसको कहते हैं नहीं, तुमने इस्तीफा नहीं देना क्योंकि तुम्हारी जरूरत है मुझे, तुमसे मुझे मतलब। और फिर कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अभी देखो ये परवेज इलाही को कौन कहता था? जरा मुझे मुल्तान वालों ये जवाब दो कि कौन कहता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही है? कौन पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का उनके बड़े भाई को कहता है कि मुझे आज से आप देता है, खाने की इजाजत भी देता है, और जो सरकारी अफसर उसको कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, उसको उठा के बाहर फेंकना। वैसे 4 बकरियां हैं, इमरान खान की, लेकिन चुपके 15 करोड़ का प्लान देता है, लेकिन खाता है ना खाने देता है। मास्क चोरी और उन्हीं को अपना वजीर। और अब एक मिनट, अब एक बहुत जरूरी बात है, वो आपके लिए भी उतनी जरूरी है, मेरे लिए भी उतनी जरूरी है। जिस तरह ये कश्मीर का मुकदमा हार के आ गया, जिस तरह ये कश्मीरियों का मुकदमा हार के आ गया,
चुकी है। मुल्तान की आवाम ये पूछती है, मुल्तान की आवाम इमरान खान से पूछती है कि पाकिस्तान में अचानक इसराइल की हमायत की तहरीक कैसे चलना शुरू हो गई? ये मुहिम कौन चला रहा है? इसके पीछे कौन है? और पाकिस्तान की आवाम ये जानना चाहती है कि क्या इसराइल के हक में चलने वाली मुहिम के पीछे भी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक ही पेज पे हैं या नहीं? और आगे कश्मीर का इलेक्शन आ रहा है। इसने कश्मीर न सिर्फ मोदी की झोली में फेंक दिया, बल्कि कश्मीरियों के खिलाफ गद्दारी के पर्चे कटवाए। अब अगर ये कश्मीर में वोट डालने जाए, वैसे मुल्तान के अवाम के साथ मिलकर आज हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज पे तवज्जो दो कि 6 साल से ये फॉरेन फंडिंग के मुकदमे के ऊपर सांप बनकर क्यों बैठा है? अवाम को बता दो, अवाम को बता दो। जब आपको ये पता चल गया ना, मुल्तान के मेरे भाइयों, जब आपको ये पता चल गया कि ये फॉरेन फंडिंग का मुकदमा क्यों चलने नहीं दे रहा आगे, क्यों इदारों को इस्तेमाल करके ये फॉरेन फंडिंग का केस रोक कर बैठा है, और किस किस ने बाहर के मुल्क से इसको अरबों रुपए दिए हैं, वो बहुत बड़े बड़े सबूत हैं। अगर वो आवाम के सामने आ गए तो आवाम को पता चल जाएगा कि इसराइल के हक में आज जो मुहिम चला रहे हैं उसके पीछे कौन है। और आखिर में क्या मुल्तान के अवाम भी मेरे साथ मिलकर उस जज को ढूंढ रहे हैं जिसने इसको साबिक और अमीन करार दिया था? किसको? आज वो जज साहब भी, वो शख्स भी आज मुंह छुपाते फिर रहे होंगे कि किस इंसान को मैंने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया। हम जानते हैं, कौन जानती है कि वो सादिक अमीन वाला फिक्स्ड मैच था। और जिस तरह अपने सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट देने वाले को इसने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, इसी तरह अपने सिलेक्टर्स को भी आज इसने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कई सिलेक्टर्स की भी दाद देनी पड़ती है कि चुन के नाअहल और नालायक तरीन शख्स को हमारे सिरों पर मुसल्लत कर दिया। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके वक्त में 2 रुपए और 5 रुपए की रोटी थी, और सादिक अमीन के दौर में आज 30 रुपए की रोटी है। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 50 रुपए की चीनी थी, आज 120 रुपए की चीनी मिल गई। जिस नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया, उसके दौर में 30 रुपए किलो आटा था, और आज इस सादिक और अमीन के दौर में 90 रुपए किलो भी आटा नहीं मिल रहा। जिस नवाज शरीफ के दौर को तुमने नाअहल करार दिया था, उसके दौर में मजदूर और गरीब पेट भर के खाना खाता था। इस सादिक और अमीन के दौर में गरीब भूखे पेट सोता। और अब
बताया नहीं। मरियम नवाज शरीफ आज आपको खबरदार कर रही है, फिर ना कहना कि बताया नहीं। मुल्तान के अवाम जिंदाबाद, मुल्तान के गयूर अवाम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। जीते रहो, हंसते रहो, बसते रहो। चूंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है, ये तजदीद अहद